जिंदगी के सफर में हंसी खुशी पलों के बीच में अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक बेहद ठंडी रात के बाद फिर एक नई सुबह। पहले दांत साफ करने के लिए हम अपना रहे हैं एक पुराना तरीका, जिसके लिए हम ले रहे हैं चारकोल। अपने दांतों को कोयले से ब्रश करें और चमकदार मुस्कान से सभी को अंधा कर दे। और अब यहाँ से आगे हम जाने वाले थे चिक्का वाटरफॉल, लेकिन इतने बड़े जंगल में लकड़ियों को हम किससे छुपा रहे थे ये अब भी राज है। जब आप ऐसे जंगल में विजिट करते हो जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते नहीं, तो उधर आपको इस तरह के हड्डियाँ, स्कार्स वगैरह दिखने को मिल जाते हैं। इट्स नॉर्मल है ना, ये खूबसूरत। लोगों के हिसाब से यहाँ से चिक्का वाटरफॉल करीब 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहाड़ों में जहाँ भी मिले आपको साफ पानी दिख जाएंगे, तो ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करें, तो आप ये आराम से पी सकते हैं। हम तो वाटरफॉल जा रहे थे, लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रहा है अभी? आते टाइम लेके जाएंगे ना, रात को वाटरफॉल लेके जाएंगे। रात को कैंपिंग करेंगे तो चाहिए ना आग जलाने के। एडवांस बॉय, कहीं पे लिखा होगा शायद, देख आगे ही होगा। हम अंदाजे से आगे बढ़ रहे थे। घने जंगल में हम चिक्का वाटरफॉल की तलाश में थे। हमें रास्ता पता नहीं था। क्या आपको लगता है हम चिक्का वाटरफॉल तक पहुंच पाएंगे? अच्छा वो है शायद। हमें नदी दिख चुका था। सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ऊंचाई में है इसीलिए शायद। यहाँ पे ये वाला पानी बर्फ बन चुका है अभी। हालांकि यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन रात को टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि आप कहीं पे भी पानी रख दो वो जम जाता है। यहाँ पता नहीं राहुल कुत्ते के साथ क्या कम्युनिकेट कर रहा था, लेकिन तभी से उसके अंदर एक अलग सा बदलाव देखने को मिला। ये वाला इजी रास्ता है, ऐसे कमजोर बंदे जाते हैं, लेकिन हम चूज करेंगे ये डेयरडेविल वाला रास्ता। तो चलो भाई। ओ भाई असली डेयरडेविल पानी नहीं पीता, बर्फ को तोड़ के पानी। ओ भाई टाइट था क्या? राहुल अब इस जंगल का गाइड बन चुका है। कौन कहता है कि जंगल में सिर्फ जानवर रहते हैं? राहुल भी तो अब यहाँ का हिस्सा है। अरे रास्ता है क्या? इसी तरह हम वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ रहे थे, कभी पैदल तो कभी दौड़कर। आगे नदी तो दिख रही, लेकिन वाटरफॉल नहीं दिख रहा है। किधर वो? हर मौसम में ये पहाड़ अलग अलग रूप लेती है, और उसी के बीच में से बहता है ये हमता रिवर। चीकू वाटरफॉल सूख गया भाई। अरे वाटरफॉल नहीं है, बस हम मान लेते हैं कि ये सूख गया, मतलब सूख गया है। मानने की बात है बस। भाई चीकू वाटरफॉल तो मिला नहीं, लेकिन एक आइडिया है। क्या आइडिया? अगर हम उस चोटी पे ट्रैक करें और वहां से मुते तो कैसा फील आएगा? अब तक तो सोचा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक बार ट्राई करके, है ना? जरूर भाई। हाँ, फील ही जरूरी है। चलो। कहाँ? रिटर्न। पता नहीं हमें वाटरफॉल कैसे नहीं मिला, मानो प्रकृति ने हमारे साथ कुछ खिलवाड़ किया हो। और राहुल अभी भी लकड़ियां जमा करने में ही बिजी था। जोबड़ा पहुंचने के बाद हम नीचे आ गए खाने का सामान लेने के लिए। नदी था, नदी के साथ आगे पुल लगा हुआ लकड़ी का। हाँ, उसको क्रॉस किया मैंने। अच्छा। उसके बाद चिका था कहाँ पे? उससे आगे को जाना थे ना अपने। नदी से ऐसे होके। हाँ, वो जाना भी तो है आगे। नहीं, हमें लगा सिक्का सूख गया। ये कहाँ सुकड़ा चिक्का? कभी सूख गया कभी। वाटरफॉल तो मिला नहीं, लेकिन आज की रात हम कुछ ऐसा करेंगे जो यादगार बन जाएगा। कहाँ 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान अब लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं रात को चलाने के लिए। That's the beauty of freedom। तो आज रात के लिए खाने का कलेक्शन हो गया। ढाबे वाले आंटी ने कुछ हमें अंडे दिए, अचार दिए, और साथ में एक डिस्क, क्योंकि हम जब से आए हैं बस मैगी खा रहे हैं एक ही पॉट पे। तो आप जहाँ पे भी जाओ अच्छे लोग तो मिल ही जाते हैं। बस कोई नहीं, आज का खाना मैं बनाऊंगा। हमारे पास दाल चावल कुछ पड़ा हुआ है, तो ज़बरदस्त खाना होगा। हाँ भाई, तो आज मतलब दवा समझ के खाना पड़ेगा।
कल हम ज़्यादा देर आग नहीं जला पाए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं थी, इसलिए कल ठंड में हमें नींद भी नहीं आई। इसलिए हमने आज बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर ली है ताकि पूरी रात जल सके। दिन में जितना खूबसूरत, शाम होते ही ये प्रकृति हमारे लिए उतना ही डरावना साबित होता है। यहाँ के पहाड़ों में ठंड इतनी बढ़ जाती है, मानो प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। चलेगा ना इस बार? ओके, तेज हवा की वजह से खाना पकाने के लिए आग जलाने में काफी मुश्किल हो रहा था। 4th अटेम्प्ट। हम लगभग हार मानने वाले थे, लेकिन भाई फाइनली जल गया भाई। 5 नंबर अटेम्प्ट में जला भाई। भाई मुझे तो लगा था होगा भी नहीं क्या। नहीं होगा भाई। छोटा चूल्हा, बड़ा चूल्हा। ओ ये निकाल इसको। अरे वो फट जाएगा, वो अंडा है उधर। पहले हम बॉईल कर रहे हैं अंडा। और पानी क्यों बॉईल नहीं हो रहा है? क्योंकि तू नौसिखिया है भाई, टाइम अबे लगता पानी है। क्यों बॉईल नहीं हो रहा है? इतनी ठंड में बॉयल होने में टाइम लगेगा ना भाई, इतनी जल्दी थोड़ी होगा। उबल गया। आग जलाएंगे, चिकन भुनेंगे। हम चिकन खाने के ख्वाब देख रहे थे। बे फिर क्या कर दिया? अरे यार बाडी। कौन सा चावल है? बासमती ब्रो। यस बासमती। जय बासमती। भाई चाकू साफ है ना? अभी तो तूने कुछ किया था इससे। कीड़ा को ही तो उसको किया था, मारा था मैंने। तो धो लिया था ना? हाँ धोया था मैंने, धो लिया। चाहिए। अरे यार क्या है ये? पहले पानी चेक करते हैं उसके बाद डालते हैं, तू तो डाल के चेक करता है। We are almost done. ऑलमोस्ट ना। टेस्ट करके देख। बढ़िया। अभी हमारा डिनर हो चुका है रेडी। तो हमारे पास है चावल, अचार, अंडा, प्याज, मिर्ची, आलू, और क्या चाहिए लाइफ में भाई? और साथ में आग, साथ में माउंटेन, स्काई। दैट्स लाइफ। भाई बहुत दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ यार। क्योंकि हम ऐसे बंदे हैं, हम जो रोज चावल खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी चावल खाते हैं, लंच में भी खाते हैं, डिनर में भी खाते हैं। और इसलिए कि 10 दिन हो गए शायद हमने चावल को हाथ भी नहीं लगाया, तो आज खाया। मजा ही आ गया। जंगल में रात बिताने का सबसे जरूरी एडवाइस, यहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ लोहे का जिगरा चाहिए, तभी आप यहाँ से निकलकर एक जाबाज मर्द बन सकते हैं। ये तो सो गया ये भी। भाई तू यहीं पे सोएगा क्या? देख लियो जानवर आमने ना आ जाए। कुछ तो बाहर है जो एक घंटे से घूम रहा है। कल रात ने मुझे हिलाकर रख दिया था, इसीलिए सूरज निकलने से पहले ही मैं पहाड़ों की ओर चल पड़ा। ठंड इतनी थी कि मेरी नाक से बस खून निकलने वाला था, लेकिन पहाड़ों की चोटी पर पहुंच के सूरज को उगते हुए देखकर मुझे बहुत राहत मिला। रात को इतनी ठंड थी, पानी जम गया ये देखो। हाय, गुड मॉर्निंग। तो कल रात के बारे में बात करें तो हमारे कैंप के साइड में कोई शायद जानवर था जो मंदा रहा था 1-2 घंटे तक। तो राहुल तो सो रहा था, लेकिन मैं जगा हुआ था, तो मैंने बस कैमरा ऑन किया और हाथ में एक नाइफ लिया अपने सेफ्टी के लिए। पर लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो आप अगर ऐसी जंगल में अकेले आप कैंप कर रहे हो, रह रहे हो रात को, तो आपको बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो इसलिए नाइफ या कुछ हाथ में रख लो। और आपको जंगली जानवरों से ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों का घर है। तो उन लोगों को अगर कोई खतरा महसूस होगा तो वो लोग अलर्ट हो जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो बस एक आपको खुला सा जगह ढूंढना है, वहाँ पे आप अपना कैंप लगा सकते हो। और रिमेंबर, आग बहुत इंपॉर्टेंट है जंगल में सभी चीज़ों से बचने के लिए। तो बस जंगल आपके लिए फुल्ली सेफेस्ट है। प्रकृति हमें जिंदा रखती है, तो बदले में उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हम सबको ये बात याद रखना चाहिए। इसी के साथ हम जंगल गए थे एक बच्चे बनकर, और बाहर निकले एक जाबाज मर्द बनकर।